शदीद गर्मियों में और लोड शेडिंग के इस दौर में गोश्त को महफूज करने के ऐसे अनोखे तरीके मैं गारंटी देती हूँ कि आपका गोश्त 6 महीने से साल भर तक ख़राब नहीं होने वाला। शेडिंग से परेशान लोगों के लिए ये स्पेशली गिफ्ट है मेरी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल साइमा हैक्स एंड लाइफस्टाइल में। आज मैं आपके लिए ईद से रिलेटेड छोटी छोटी सी टिप्स लाई हूँ जो कि आपकी छोटी छोटी परेशानियों को आसान करेगा और ईद की तैयारियों में आपकी हेल्प करेगा। आप भी इन टिप्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं ट्रिक नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 में मैंने ये चूड़ियाँ ली हैं। चूड़ियाँ क्योंकि लाजमी जुज़ होती हैं हमारी ईद की तैयारी में। ख़वातीन और बच्चियाँ बड़े शौक़ से चूड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन इनको पहनने में थोड़ी मुश्किल होती है। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए पानी में काम कर कर के हाथ सूज जाते हैं और चूड़ियाँ चढ़ाना उतारना मुश्किल हो जाता है, जिसको हम बार बार कैसे चढ़ाएं उतारें। जब भी हम सूट चेंज करते हैं तो चाहते हैं उसी कलर की चूड़ियाँ भी पहने, तो उसको आसान बनाने के लिए मैंने किया है कि हम हर सूट के साथ उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ भी पहनेंगे और मुश्किल भी नहीं आएगी। तो उसके लिए लिया है मैंने एक शॉपर और शॉपर को हाथ में चढ़ा दिया है। अब मैं पहनने जा रही हूँ चूड़ियाँ। तो आप देखिए कितनी आसानी से मैं चूड़ियाँ पहनूंगी, क्योंकि मेरे हाथ भी पानी में हाथ डालने से सूज जाते हैं। तो ये देखिए मैंने 3-4 चूड़ियाँ एक साथ ले ली हैं। ना ही ये चूड़ियाँ हाथ में लगेंगी और ना ही पहनना इनका मुश्किल होगा। देखिए कितनी इजीली मैं इन चूड़ियों को पहन रही हूँ। शॉपर के ऊपर से ये स्लिप होके इजीली हाथ में चढ़ जाएंगी। इस तरह मैं ढेरों चूड़ियाँ पहन लूँगी। तो ये देखिए कितनी आसानी से मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं। अब मैं ढेरों चूड़ियाँ एक साथ पहन लूँगी और मुझे चूड़ियाँ लगेंगी भी नहीं और आसानी से मेरे हाथ में चली जाएंगी। अब इसको अगर हमें चेंज करना हो तो इसी तरह से हम शॉपर को पहन लेंगे और शॉपर के पहनने के बाद इसको हम पलट के उतारेंगे तो हम आसानी से चूड़ियों को चेंज भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए मैं कितनी इजीली इसको उतार रही हूँ और उतारने के बाद ये आराम से उतर जाएंगी। बिल्कुल भी मुझे मुश्किल नहीं होगी और हाथ में भी कोई चोट वोट नहीं लगेगी। जबकि ये साइज़ मेरे हाथ से थोड़ा सा छोटा है और हाथ मेरे सूज गए हैं, तो चूड़ियाँ पहनना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अब ये देखिए कितनी आसानी से मैंने प्लास्टिक को खींचा है नीचे की तरफ और इजीली चूड़ियाँ मेरी आराम से उतर जाएंगी। और मैं फिर इस तरह से दोबारा से प्लास्टिक को ही पहन के और दोबारा चूड़ियाँ पहन लूँगी। तो इस तरह से मैं कलर बदल के चूड़ियाँ चेंज कर सकती हूँ अपने सूट की मैचिंग की। और जो भी ख़वातीन चूड़ियाँ पहनना चाहती हैं, उनको बहुत शौक़ है चूड़ियाँ पहनने का, तो आसानी से इस तरह से वो छोटे साइज़ की चूड़ियाँ भी पहन सकती हैं। तो ये देखिए मैंने कितनी सारी चूड़ियाँ एक साथ उतार ली हैं। तो थी ना ये ट्रिक मज़े की कि चूड़ियाँ पहनने वाले आसानी से चूड़ियाँ भी पहनेंगे और कोई चोट वोट भी नहीं लगेगी उन्हें। तो इस तरीके को अपनाइए और आसानी से अपने शौक़ को पूरा कीजिए। तो आते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में मैंने आयरन ली है। आयरन का इस्तेमाल ईद पर तो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे आम रूटीन में भी जब भी हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर उम्मन ये होता है कि इसकी वायर को ऐसे ही रफली फ़ोल्ड करके रख दिया जाता है और आयरन की जो वायर होती है ये उम्मन ख़राब हो जाती है और इसको सीधा करना मुश्किल हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड भी लगता है देखने के में। तो इसको मैं कैसे सही करके रखूँगी, तो इसको रखने के लिए देखिए मैं इस तरह से वायर को पकड़ रही हूँ। इसको मैंने बहुत क्लोज़ करके आपको दिखाया है। अब वायर को दूसरी साइड से मैं फ़ोल्ड करना शुरू करूँगी और इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे इसी तरह से प्रॉपर तरीके से टाइटली फ़ोल्ड करते जाएंगे। और जब आप इसको खोलेंगे तो ये बहुत इजीली खुल भी जाएगा और वायर भी बिल्कुल सीधी रहेगी। तो जब भी आप इसको इस तरह फ़ोल्ड करेंगे तो आपको बहुत इजी भी लगेगा और ये बिल्कुल एक तरफ सिमट जाएगी। तो इसको देखिए मैं किस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से पूरी वायर को हम फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसमें ये खुद ही लॉक हो जाएगी और गिरेगी नहीं इधर उधर और पूरी तरह से हम इसको समेट लेंगे इसके अंदर। तो अब ये देखिए मैं इसका जो प्लग है इसको भी इसी के अंदर लॉक कर दूँगी और बहुत ही आराम से ये इसके अंदर लॉक हो जाएगा और कहीं भी नहीं गिरेगा, वायर पूरे में सिमट जाएगी। और ये देखिए आपने इसको आयरन के साथ इस तरह से फ़ोल्ड के करके रख दिया तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज भी लग रहा है और वायर भी इसकी ख़राब नहीं होगी। जब भी आप इसको खोलेंगे ये बहुत इजीली खुल जाएगी और दोबारा इसी तरह फ़ोल्ड कर दीजिए तो वायर भी हमारी बच जाएगी और ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम से हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और काम को ईजी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। ट्रिक में बकरीद के गोश्त को कम से कम 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा साल तक आप कैसे सेव कर सकते हैं, ऐसे 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी
जो आपको इससे पहले कभी किसी ने नहीं बताएंगे। वैसे तो कहते हैं गोश्त को ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, कुर्बानी के गोश्त को, लेकिन हर घर की अपनी परेशानी और हर घर का अपना मसला होता है। लोग इसको सेव भी करते हैं और करना भी चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रिक मैं शेयर कर रही हूँ। गोश्त को मैंने 3 तरीक़ों से बताया है। आप यकीन जानिए इन तरीक़ों से करेंगे तो आपका गोश्त जो है वो बहुत लंबे टाइम तक सेफ़ रहेगा। तो आइए चलते हैं पहले तरीके की तरफ। पहले तरीके में मैंने थोड़ा सा गोश्त लिया है, क्योंकि मेरा रूटीन का गोश्त है जितना मैं बनाती हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। आप भी इसको कुर्बानी के गोश्त को सिरका और नमक लगा के धोएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना सादे पानी से भी धो सकते हैं। तो बस गोश्त को धो लेंगे। अब इस गोश्त को मैं डाल रही हूँ एक पतीली के अंदर, और इसके अंदर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये मैं एक एक पोर्शन बता रही हूँ आपको। अगर आपके पास गोश्त 10-15 किलो 20 किलो भी है तो उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, इस तरह से सेव कर लीजिए। तो इसमें मैंने बस आधा कप के करीब पानी डाला है, और पानी को डालने के बाद इसको चूल्हे पे रख देंगे। अच्छा, इसमें पानी इसलिए डाला मैंने कि गोश्त डायरेक्ट डालती तो गोश्त चिपक जाता है, तो अब इसमें गोश्त का पानी भी निकलेगा। तो जब इसमें गोश्त का पानी भी निकल जाए और उसका अपना पानी जो मैंने डाला था वो भी दोनों सूख जाए, खूब अच्छी तरह से इसको ख़त्म कर लीजिए पानी को, और गोश्त को उलट पलट कर दीजिए। जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा गोश्त का, तो फिर उसके बाद इसकी हम करेंगे भुनाई। अब इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, बस इसका पानी देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इसको गोश्त को अच्छी तरह से भून लीजिए। भूनने का मतलब है थोड़ा सा कलर गोश्त का चेंज हो जाए, बस इतना भून कर इसको आप पैकेट बना के फ्रीज़र में रख देंगे या फ्रिज के अंदर। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा, और इसको आप सेफ़ रख सकते हैं। चाहे लाइट जाए तो भी आपका जो गोश्त है वो ख़राब नहीं होगा। और ख़ास तौर पे फ्रीज़र में रहता है तो ये बॉयल हुआ हुआ होता है, ये तला हुआ होता है, तो ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से आप इसके छोटे छोटे पैकेट बना लें। पैकेट हमेशा इतने बनाएं कि जितनी फैमिली है आपकी इतना जो गोश्त यूज़ होता हो, यानी आधा किलो 1 किलो या 1 पाव, तो उतना ही पैकेट बनाइए और उस पोर्शन में करके इसको रखेंगे। तो जब आप निकालेंगे आपको पकाना है, बस उतना पकाएंगे, वापस रखना नहीं पड़ेगा। अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप 2-3 पैकेट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप गोश्त को सेव कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि जो गोश्त मैंने तला इसी को करके दिखा रही हूँ। आप ये समझ लीजिए कि आपने दूसरा गोश्त रखा है, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 कप पानी। ये दूसरे तरीके में हम गोश्त लेंगे जितना हमें गोश्त चाहिए। इसमें आप 2 किलो 3 किलो 4 किलो भी आप गोश्त लेना चाहें आप ले सकते हैं, और इसमें पानी ज़्यादा डलेगा। पानी ज़्यादा डालने का मकसद ये है कि इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 2-3 बॉयल ही देने, और इसको हम बाहर ही रखेंगे, ना फ्रिज में और ना ही हमें बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। ये फ्रिज के बाहर ही रहेगा, ये रूम टेम्परेचर पे ही हम रखेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी। नमक से थोड़ा सा इसमें गोश्त में फ्लेवर भी रहेगा, और इसका जो पानी है ये भी यूज़ में आपके आता रहेगा। तो आप जब भी खाना पकाएं तो गोश्त भी डाल लें और इसका थोड़ा सा पानी भी डाल लें, और न्यू पानी इसके अंदर डाल सकते हैं आप। इस तरह से गोश्त को अगर आप सेव करेंगे तो ये पूरा महीना आपका गोश्त चलेगा और बाहर ही रखा रहेगा किचन के अंदर। तो आप जब भी इसको पकाएं तो दिन में 1 से 2 दफ़ा इसको बॉईल दे लें, और जब कुकिंग कर रहे हो इसमें से गोश्त निकालें और पका लें। तो ये आप महीना भर बाहर रख सकते हैं, ना ही बिजली की टेंशन, ना ही डीप फ्रीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। और जो पहला तरीका मैंने बताया है ये आप 3 से 4 महीना गोश्त, बल्कि इससे ज़्यादा ही आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। चाहे लाइट ना भी हो, जा रही आ रही हो, तब भी गोश्त ख़राब नहीं होगा। और ये वाला गोश्त जो है इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 2 बॉयल देंगे और उसको उतार देंगे। फिर दिन में 1 दफ़ा और 2 बॉयल दे दिया, फिर उतार दिया, और जब पकाना इसमें से पकाते जाएं। शुरू में दावतें होती हैं, घर में खाने बनते हैं, ये गोश्त जल्दी यूज़ हो जाएगा, और जो फ्रिज में रखा है वो फ्रिज में ही सेफ़ रहेगा आपका गोश्त। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़े फिर उसको निकाल के इसी तरह से कर सकते हैं आप। इस तरह के बॉयल गोश्त से आप बारबेक्यू के अलावा सब कुछ बना सकते हैं, बिरयानी, पुलाव और तरह तरह के सालन। हमें बारबेक्यू तो फ़ौरन ही बनाना होता है, उसके लिए सेफ़ नहीं करना होता। अब आते हैं थर्ड तरीके की तरफ। तीसरा तरीका ये है कि जो मैंने गोश्त का पीस लिया है, इसी तरह से गोश्त अक्सर हमारे पास पीसेस में आता है, तो इसको मैं पहले काट रही हूँ। आप चाहें तो इसको पतला भी काट सकते हैं। मैं एक लंबा और मोटा पीस काट के आपको दिखा रही हूँ। आप जितना पतला चाहें, जिस तरह से चाहें उतना काट सकते हैं गोश्त को। और इस तरह से मैं एक पीस आपको काट के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप सेव करेंगे तो आप 6 महीने से लेकर साल तक गोश्त को सेव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इतना बड़ा पीस निकाला है। आप इसको जिस कंडीशन में चाहते हैं उतना मोटा और इतना लंबा काट सकते हैं, या फिर इस तरह से जिस तरह से मैं इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना रही हूँ, तो आप बोटियाँ भी बना सकते हैं। मैं आपको बना के बता रही हूँ कि मैं किस तरह से इसकी बोटियाँ बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं बोटियाँ बना रही हूँ। ये मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी पर है कि आप कितना बड़ा लंबा
पीस लेना चाहते हैं या छोटी छोटी बोटियाँ करना चाहते हैं, जिस तरह भी आप करके रखेंगे ये गोश्त आपका 6 महीने से साल भर तक सेफ़ रहेगा। ये तरीका बहुत पहले भी होता था। तो हमने इसके लिए सुई और धागा लिया है, सुई धागे में इसको पिरो लेंगे। तो ये गोश्त का थर्ड हिस्सा है जो आपने 2 तरीक़ों से कर लिया। तीसरे तरीके से आप इस तरह सेव कर लीजिए, तो इसमें बिल्कुल भी आपको फ्रिज की और बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैंने पिरो लिया है। इसी तरह से आप इसको पिरो लें, या बोटियों में आप बोटियों को धागे की लड़ियों में जैसे पिरो लेते हैं इस तरह से पिरो सकते हैं। और पिरोने के बाद आप इसको घर में जहाँ भी धूप आती हो उस तरह से एक डोरी बांध के उस पर लटका दीजिए और मलमल के कपड़े से ढक दीजिए ताकि मक्खियाँ वगैरह ना बैठें। या खुली जगह पर अगर आप टांग रहे हैं तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्लियाँ वगैरह ना आती हों, तो ऐसी जगह पे धोकर इस पर आप नमक मिर्च लगा कर भी आप इसको कर सकती हैं और ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो मैं दोनों सूरतों में दिखा रही हूँ, बोटियों की सूरत में भी और एक लंबा पीस भी करके दिखाया है। तो बड़े बड़े पीस में करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, वरना आप बोटियों की सूरत में भी कर सकते हैं। जब आप इसको सुखा लें, ये खूब अच्छी धूप, तेज़ गर्मियाँ हैं, इस धूप में जो है 2 से 3 दफ़ा की धूप में ही सूख जाएगा। खूब अच्छा सा ये कड़क सा सूख जाए तो इसको आप भर के रख लें एक जार के अंदर, और जब पकाना हो इसको धोएं और धोकर थोड़े से नीम गर्म पानी में डाल दीजिए। और उसके बाद आप इसका सालन बनाएं, चावल बनाएं, कुछ भी बनाएं, बिल्कुल ताज़े गोश्त की तरह हो जाएगा। लेकिन इसको धोने के बाद कम से कम 10-15 मिनट नीम गर्म पानी में ज़रूर डालिए इसको, ताकि ये दोबारा अपनी कंडीशन में आ जाए। इस तरह आप साल भर सेव कर सकते हैं। पहले जब फ्रिज नहीं होते थे तो लोग इसी तरह गोश्त को सेव करके रखते थे, तो आप इसी तरह से साल भर सेव कर सकते हैं। और इसको तल के भी दाल चावल के साथ खाया जा सकता है, इसके सालन भी बनाए जा सकते हैं, और गर्म पानी में डालने के बाद इसकी बिरयानी वगैरह भी आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत सारा गोश्त आप इस तरह सेव कर सकते हैं। लेकिन गारंटी ये कि धूप बहुत तेज़ लगनी चाहिए इसके ऊपर, ताकि ये सही तरीके से सूख सके, और इसको ढककर मलमल के कपड़े से सुखाइए। तो ये तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप एक दफ़ा ज़रूर करके देखिएगा, चाहे थोड़े से गोश्त में करके देखिए। जब आप इसको धो के 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगोएंगे, वो पानी भी नहीं फेंकना है, क्योंकि उसमें गोश्त का थोड़ा सा अरक निकलेगा, तो वो पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो पानी फेंक सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी, और आप ज़रूर इसको करके देखिएगा। ये बहुत ही कारआमद सी ट्रिक है, इससे आप बहुत सारा गोश्त सालों तक सेव कर सकते हैं। बगैर बिजली और बगैर फ्रीज़र के आप ढेरों गोश्त सेव कर सकते हैं। तो थी ना ये ट्रिक मज़े की, आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। अब आते हैं लास्ट ट्रिक की तरफ। ये मैंने एक जीन्स ली है जो कि उम्मन हम बच्चों के लिए ख़रीद के लाते हैं ईद पर। तो इसकी ज़िप अगर लूज़ हो तो ये उम्मन नीचे उतरती रहती है, और बच्चे इससे परेशान होते हैं, और ख़ुद भी हमें परेशान करते हैं कि ज़िप बार बार खुल रही है। तो इसके लिए बच्चों को भी परेशानी ना हो और हमें भी, तो उसके लिए आसान सी ट्रिक है मेरे पास कि ये जो ज़िप है इसको मैंने 1-2 दफ़ा खोल के देखा तो ये लूज़ है, ये बार बार नीचे आ जाती है। तो इसके लिए लिए है मैंने एक कीचेन, जो चाबी के अंदर रिंग बनी होती है कीचेन के अंदर, तो ये रिंग मैंने ली है, और इस रिंग को लेकर मैं ज़िप के अंदर फंसा रही हूँ। और ज़िप के अंदर फंसाने के बाद आप देखिए तो ये अच्छी तरह से इसमें लॉक हो जाएगा। घुमा के आप इसके अंदर चढ़ाएंगे जब, तो ये अच्छी तरह से लॉक हो जाएगी ज़िप के अंदर। और फिर इस कीचेन को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। पहले प्रॉपर इसके अंदर मैंने फंसा दिया है इसको। अब इसके अंदर मैं इसको खींचकर ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, तो देखिए ज़िप कितनी आराम से बंद भी हो जाएगी। और ये जो रिंग है ये इसको मैंने ऊपर वाले बटन के अंदर फंसा दिया है। अब इस बटन को मैं प्रॉपर बंद कर दूंगी तो ज़िप बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगी, और ये प्रॉपर बंद रहेगी। तो बार बार ज़िप के उतारने की टेंशन ख़त्म हो गई, बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं है, और हमारी ईद में भी कोई उलझन और परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद है ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो ये उम्मन पेरेंट्स को होती है परेशानी, तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि ये आपको अच्छी लगी ट्रिक या नहीं। आपको ये गोश्त सेव करने की ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आई हों तो आपसे एक ही गुजारिश है, एक लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।